हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो अगर वो गुडविल का पैसा उसे तो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आना होता है, लेकिन गुडविल का पैसा अगर नहीं लेके आता है तो क्या करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में हम जितना गुडविल का पैसा उसे लेके आना था वो पैसा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं उस गुडविल के अमाउंट से, और ओल्ड पार्टनर के बीच में वो जो पैसा है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, जिसके लिए उनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये तो तब था जबकि गुडविल का पैसा बिल्कुल भी नया पार्टनर लेकर नहीं आया। तो और यहाँ पे क्या है कि जो नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, वो गुडविल का जो अमाउंट बनता है उसका कुछ हिस्सा वो लेके आ रहा है और बाकी हिस्सा वो लेके नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो भाई जितना वो लेके आ रहा है उतना को तो ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट ही देंगे, और बाकी जो लेके नहीं आ रहा उसके लिए वही ट्रीटमेंट जो पीछे किया था कि बाकी जो नहीं लेके आ रहा उसके लिए उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से वो गुडविल का पैसा का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो उसी पे है ये सवाल, देखते हैं। P and Q share profits in the ratio of 3:2. They admit R for 1/4 share which he acquires in the ratio of 2:1. P और Q पहले से पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब 3/5 P का और 2/5 Q का। वो नए पार्टनर R को पार्टनरशिप फर्म में लेते हैं 1/4 हिस्से के लिए, और वो 1/4 जो है R कैसे ले रहा है, तो 2:1 में ले रहा है P और Q से, मतलब 2/3 P से लेगा और 1/3 Q से लेगा। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ 2:1। ठीक है। R brings ₹40,000 as capital and ₹6,000 out of his share of ₹10,000 of goodwill. R क्या कर रहा है, 40,000 रुपए कैपिटल का लेके आ रहा है, और गुडविल का उसे 10,000 लाना था, उसमें से केवल वो 6,000 लेके आ रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले तो भाई नया पार्टनर आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। पूरा नहीं लेके आ रहा लेकिन लेके तो आ रहा है ना। तो उसके लिए पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। चलिए बैंक अकाउंट ही लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना ला रहा है, कैपिटल 40,000 ला रहा है और 6,000 रुपए गुडविल का लेके आ रहा है। तो 40 6 46 46,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना 40,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना भाई 6,000 लेके आ रहा है। ठीक है। नरेशन बीइंग कैश brought in by new partner for capital and part of goodwill and goodwill। ठीक है, तो ये लेके आया ये पैसा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आता है उसे ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं ये लोग अपने हिस्से का, 2:1 में कर रहे हैं। P कर रहा है 2/3 और Q कर रहा है 1/3। तो ये जो 6,000 है इसका 2/3 P को मिल जाएगा और 1/3 Q को मिलेगा, जिससे उनके पूंजी में वृद्धि होगी, उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। कितना भाई 6,000 लेके आया ना, 6,000 का 2/3 और 1/3, तो कितना हो जाएगा, 4,000 मिलेगा P को और 2,000 मिलेगा Q। Being the amount of goodwill distributed between old partners
इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1। हमें 2:1 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ था। अब जो नहीं लेके आया वो एंट्री यहां पे करते हैं। तो भाई लाना तो उसे गुडविल 10,000 था ना, तो मात्र 6,000 लेके आया। तो कितना नहीं लेके आया? 4,000 लेके गया। तो वो 4,000 रुपए उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जो बाकी ओल्ड पार्टनर है उनके बीच उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और किस रेशियो में बांटा जाएगा? उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो उसके लिए भाई नया पार्टनर को ना आर्स करंट अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 ना। ठीक है, 4,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये 4,000 रुपया उसी 2:1, 2/3, 1/3 में बांट देंगे उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या होगा? पी को मिलेगा 4,000 का 2/3 और क्यू को मिलेगा 4,000 का 1/3। तो करें तो कितना होगा? 3 पॉइंट आएगा। तो इसको कर देते 13 × 26, 2,667 ले लेते हैं और इसमें कर देते हैं 13, 3,333 काटेंगे। तो इसका ले लेंगे हम लोग 1,333। 2:1 में बांट दिया, 2/3 पी को क्यू और 1/3 क्यू को। तो 2,667, 2,667 पी के हिस्से, और उससे पी का कैपिटल बढ़ा और 1,333 से क्यू का कैपिटल बढ़ा। बीइंग आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड with remaining part of goodwill and distributed between old partner in sacrificing ratio। क्या लिखा? नरेशन की आर के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया बचे हुए गुडविल के पैसे से, और वो जो गुडविल का पैसा है वो बांट दिया गया पुराने पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये वर्किंग किया था वो जो 4,000 है बांटने के लिए। तो ये एक सवाल हुआ। एक और सवाल देखते हैं इसमें हम लोग। तो अब ये सवाल देख लेते हैं क्या है। के एल एंड एम विथ रेस्पेक्टिव कैपिटल ₹30,000, 20,000 and 10,000 and sharing profits in the ratio of 3:2:1। के एल और एम जो पहले से पार्टनर हैं जिनका कैपिटल के का 30,000, एल का 20,000, एम का 10,000, और वो जो प्रॉफिट बांटते हैं कैसे बांटते हैं? 3:2:1 में, मतलब 3/6 के का, 2/6 एल का और 1/6 एम का। आगे है एग्रीड टू एडमिट एन फॉर 1/6 शेयर on the terms that he will bring ₹20,000 as capital and ₹10,000 as premium for goodwill। वो एक नया पार्टनर एन को लाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जो कि 1/6 हिस्सा लेगा, और वो कैपिटल 20,000 लेके आया और गुडविल का 10,000 लेके आएगा। एंड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। और एक बात है इसमें कि एम जो पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर है एम, वो अपने पुराने हिस्से पे ही कायम रहेगा, वो कुछ नहीं छोड़ने वाला है। वो बोल दिया के और एल को कि भाई जो नया पार्टनर एन आ रहा है उसका जो भी हिस्सा बनेगा तुम लोग देते रहो, मैं अपना जो हिस्सा मेरा है पहले वाला उसी हिस्से पे रहूंगा। ठीक है, तो वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ठीक है, एन पेड हिज कैपिटल मनी बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम ही कुड ब्रिंग इन ओनली ₹5,000। और एन जिससे कि 20,000 रुपए कैपिटल का लेके आना था और 10,000 रुपए गुडविल का लेके आना था, वो कैपिटल तो पूरा लेके आया पर गुडविल के लिए वो केवल 5,000 रुपए लेके आया। तो बाकी जो 5,000 है उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे निकाल लेते हैं भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और नया रेशियो लाने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं।
तो के और एल और एम जो था इनके बीच जो पुराना रेशियो था क्या था, तो 3:2:1। नया पार्टनर एन आ रहा है, एन फॉर 1/6 शेयर, 1/6 के लिए आ रहा है। और एम जो है, एम भी अपना हिस्सा क्या होगा उसका, इसे थोड़ा यहां से लिख देते हैं, क्या वो पुराना हिस्सा 3/5 + 1 6 हो गया ना, तो के का हो गया 3/6, एल का है 2/6 और एम का है 1/6, ये पुराना वाला हिस्सा है। अब जो है न्यू पार्टनर एन जो आ रहा है फॉर 1/6, 1/6 लेगा वो, उसका हिस्सा 1/6 होगा। और एम भी जो इसका पुराना हिस्सा 1/6 इसी पे कायम रहेगा, ये भी कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो इसको जो 1/6 चाहिए वो तो इन लोग से मिलेगा। कहने का मतलब के और एल का कितना हिस्सा रहेगा नया वाला, तो भाई इस स्थिति में पूरा प्रॉफिट को मान लिया 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, 1 मान लिया, ये पूरा हिस्सा हो गया कंप्लीट। इसमें से घटाएंगे क्या, तो 1/6 जो कि एम का है, क्योंकि वो अपना हिस्सा कुछ छोड़ नहीं रहा है, वो अपना जो हिस्सा उसी हिस्सा पे टिके रहेगा। और एन जो एक नया पार्टनर आ रहा है उसका भी 1/6 घटेगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 6 का एलसीएम हुआ 6। अब 6 में से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 से 1 से हो गया, अब कितना डिवाइड किया तो कितना 6, और 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और उसी तरह इसका भी 1, यानी अब बचा कितना 4/6, 4/6। यही 4/6 जो है के और एल आपस में बांट लेगा, है ना। तो भाई 4/6 तो के का नया हिस्सा कितना होगा, के इज न्यू शेयर, तो 4/6 का कितना, इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच में 3:2 है ना, एम को तो छोड़ ही दिया क्योंकि एम अपना हिस्सा पे टिका रहेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो रहा 3:2, यानी पुराना वाला हिस्सा। तो 4/6 जो ये बचा है इसका 3/5 के लेगा, यानी कितना हो गया 3 दूने 6, तो हो गया 4/10 या 2 दूने 4 काट दिया, तो हो गया 2/5। कैसे कटा, तो 3 से 6 को काट दिया, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, फिर 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, ठीक हो गया। अब 2 नीचे में 5, 2/5 हो गया के का नया हिस्सा, और एल का नया हिस्सा यहीं पे करना है क्या, यहां कर देते हैं, एल्स न्यू शेयर, तो वो क्या करेगा 4/6 जो था उसका 3/5 के ले लिया और 2/5 एल ले लेगा, तो कितना होगा, तो 4/6 का 2/5, इसका भी वैसे काट दिया, 2 से काटा, 2 3 6 कट गया, अब ये कटेगा, इसका हो गया 4/15 नया वाला हिस्सा। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा इनके बीच में, न्यू रेशियो अमॉन्ग के एल एम एंड एन, है ना, इतना इधर में ले जाते हैं, जगह बचा के रखते हैं, के एल एम और एन। तो के एल एम एन का क्या होगा भाई, तो के का नया हिस्सा हो गया 2/5, एल का कितना हो गया 4/15, एम का कितना हो गया 1/6, अपना हिस्सा वो छोड़ नहीं रहा है, वही हिस्सा जो पुराना था वही हिस्सा रह गया, और एन का भी है वो 1/6 के लिए आ रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 30, आप खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना 30 आएगा, है ना, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 6, और उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, प्लस 15 से 30 को डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 6 से 30 को डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और फिर 6 से 30 को डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। तो नया रेशियो क्या हो गया 12:8:5, ये नया रेशियो हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं, हालांकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनके बीच का यही 3:2 ही निकलेगा, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू, पुराने रेशियो में से नया वाला घटा दो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। तो पुराना वाला कितना था 3/6,
ये टोटल लेके करेंगे ना, पुराना तो 3/6 था ना, तो 3/6 किसका, के का, 3/6 इसमें से घटा दिया, नया वाला 12 8 20 5 25 5 30 तो 12/30, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है। अब 6 5 30 5 दिया 15, 6 से 30 को डिवाइड किया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, फिर 30 से 30 को डिवाइड किया 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो इसका हो गया 3/30 सैक्रिफाइस। और एल का, तो एल का भाई, एल का पुराना वाला कितना था, 2/6, 2/6 2/6 माइनस नया वाला कितना है 8/30, तो इसका भी कर लेते हैं 30, ठीक है। एलसीएम हो गया 30, और उसके बाद में 6 से 30 को डिवाइड किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 30 से 30 को डिवाइड किया 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 2/30, मतलब 3:2 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो बोला था तो जो पुराना रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एंट्री। तो जो नया पार्टनर आया क्या लेके आया, तो कैपिटल पूरा लेके आया लेकिन गुडविल 5,000 लेके आया, जबकि गुडविल उसको 10,000 लेके आना था, ठीक है। और कैपिटल 20,000 का 20,000 लेके आया, तो हो गया एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 25,000 ना, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपया कैपिटल का, और गुडविल में से मात्र 5,000 लाना था 10,000 पर 5,000 लेके आया, तो कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू, क्या नाम था नया पार्टनर का, एन ना, हाँ एन कैपिटल अकाउंट कितना 20,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 5,000 लेके आया, ठीक है। नरेशन नहीं लिख रहा हूं, इसके पीछे वाला सवाल मैंने लिख के दिखाया था। उसके बाद में ये जो गुडविल का पैसा है ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो सैक्रिफाइस करने वाले कौन कौन है, के और एल है, एम तो अपना हिस्सा छोड़ा ही नहीं, एम तो सैक्रिफाइस किया नहीं ना, तो के और एल के बीच में ये गुडविल का पैसा बटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू केस कैपिटल अकाउंट और टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ये 5,000 बढ़ जाएगा किस रेशियो में भाई, तो 3:2, मतलब 3/5 2/5, 3/5 किसको मिलेगा, के को मिलेगा, तो 5,000 का 3/5 करेंगे तो कितना 3,000 आएगा, और 2/5 करेंगे तो 2,000 आएगा, तो ये बढ़ गया। और बाकी जो 5,000 उसने नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, एंस, एन ही है ना नया पार्टनर, हेंस करंट अकाउंट डेबिट कितना भाई 5,000 टू, ये भी उन्हीं दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, केस कैपिटल अकाउंट 3,000 और टू एल्स कैपिटल अकाउंट 3,000। ये हो गया। तो ये जो था इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा जितना लाना था उसको कुछ भाग लेके आता है, बाकी नहीं लेके आता है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो क्या जर्नल एंट्री होगा फर्म के बुक में। तो ये आप लोग देख लें पहले सारा कैलकुलेशन इस तरह से, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।